नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेषण के भेद की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था विशेषण क्या होता है और आज हम बात करेंगे इसके भेद की कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं तो जैसे कि काला घोड़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो काला है, ये काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, वो काला है। तो काला क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। और जो यहाँ घोड़ा है, ये घोड़ा क्या है, संज्ञा है। यहाँ संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष्य। ये हो जाएगा विशेष्य और ये हो जाएगा हमारा विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण। अर्थात जिस संज्ञा की विशेषता को बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं तथा उस विशेषता को विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर जो आपको अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाले विशेषण की आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे भेद के बारे में। तो विशेषण के भेद 5 होते हैं। ठीक है, 5 तरह के भेद होते हैं। इसके कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेष्य या संकेतवाचक अथवा निर्देशवाचक विशेषण। और 5th होता है इसका व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके इनके पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह मोटा आदमी है, उसके कोट का रंग नीला है। तो दोस्तों, इन वाक्यों में मोटा, ठीक है, मोटा, नीला शब्द ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। यहाँ गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है, यहाँ गुण का तात्पर्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, बुराई, अच्छाई आदि से है। ठीक है, अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रचलित गुणवाचक विशेषण लिए हैं उदाहरण के तौर पे कि कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गुणबोधक। गुणबोधक कौन से होते हैं, गुणबोधक होते हैं अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सच्चा, सरल आदि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ आपको ऐसे शब्द ले लिए ताकि आप उनसे पहचान कर सकें कि ये कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा है, दोषबोधक। इसमें कौन से आते हैं दोषबोधक में, बुरा, खराब, झूठा, अशिष्ट, निर्दय आदि। रंगबोधक में काला, पीला, नीला, हरा, बहुरंगी, सतरंगी आदि। कालबोधक में आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, मासिक। ठीक है, ये तो सिर्फ आप एक बार रीड कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें समझाने वाला या समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक बार रीड करना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अवस्थाबोधक। अवस्थाबोधक कौन से होते हैं, गीला, सूखा, नम, शुष्क, जला हुआ, पका हुआ। आयुबोधक, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर। दशाबोधक, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ। ठीक है दोस्तों, आकार बोधक। आकार बोधक में क्या होगा, ये तो देखिए, ये तो नाम से भी डिफाइन हो रहा है कि कैसे कैसे इसके अंदर शब्द आएंगे। देखिए, आकार बोधक की बात हो रही तो छोटा, बड़ा, मोटा, लंबा, सर्पाकार। स्पर्श बोधक, क्या होता है, स्पर्श, है ना। देखिए, कठोर, कोमल, मुलायम, जिनको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। स्वाद बोधक। स्वाद बोधक में क्या होगा, आप खुद से समझ सकते हैं, तो खट्टा, मीठा, मधुर, नमकीन, कसेला आदि। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप अच्छे से कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
जो उसका दूसरा भेद आता है वो कौन सा होता है, परिणामवाचक विशेषण। तो अब देखिए परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की नाप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, कुछ, थोड़ा, सब आदि। मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ जो ये 4 लीटर दूध है, ठीक है, 4 लीटर दूध, ये क्या है, माप है। दूध को गिना नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, दूध को गिना नहीं जा सकता, उसको केवल क्या, मापा जा सकता है। इसलिए यह क्या होगा, परिणामवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब परिणामवाचक के इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, निश्चित परिणामवाचक, और दूसरा क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक। अब निश्चित परिणामवाचक क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिणाम का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित परिणाम बोधक। यानी कि जो निश्चित का बोध कराए वो क्या होता है, निश्चित परिणामवाचक। ठीक है, और अनिश्चित कौन से होते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का नहीं अपितु अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। दोस्तों आप चाहे तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिख भी सकते हैं, मैं बहुत ही आराम से बोल रही हूँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए अनिश्चित परिणाम बोधक में कौन कौन से आते हैं। निश्चित में क्या, जो जिनका हमें पता होता है एग्जैक्टली क्या है। देखिए क्या आता है उसमें, 5 किलो, 10 किलो, क्विंटल, 10 ग्राम सोना आदि। ठीक है, ये क्या एक माप है, हमें पता है कि 5 किलो सोना तो मतलब 5 किलो ही होगा। और अनिश्चित में क्या होता है, कुछ आम, थोड़ा दूध, जरा सा नमक। ठीक है, कुछ आम, कोई गिनती नहीं है। अब हम यहाँ पे जैसे कि बोले यहाँ पे कुछ आम है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम बोले 5 आम, 10 आम, 1 किलो आम, 10 किलो आम, तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संज्ञा से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीसरा, 4.5, प्रत्येक, सब। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो निश्चित संख्या का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं हम, पहला, तीसरा, 5, छात्र। ठीक है, ऐसे होते हैं। देखिए ये जो संख्यावाचक है इसको मैं अच्छे से कराती हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए ये जो है संख्यावाचक विशेषण, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित में क्या होता है, पहला, तीसरा, 5 छात्र। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, मैंने आपको पीछे ही बताया है अभी, कुछ छात्र, थोड़े से गाँव। ठीक है, वही वाली आम वाली बात आ गई है। ठीक है, तो अब जो निश्चित संख्यावाचक है इसको क्या हमने डिवाइड किया हुआ है 6 भाग में। ठीक है, कौन सा, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और विभिन्नता वाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो निश्चित वाचक है तो इसमें क्या होता है, संख्या का बोध कराते हैं। जैसे पहला, तीसरा, 5 छात्र, ठीक है, 8 किताबें आदि। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक को भी 6 भाग में, इसके क्या उपभाग हैं ये। ठीक है, उपभेद में डिवाइड किया गया है। तो अब इसमें भी क्या होता है, जो ये हमारा है गणनावाचक, इसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अपूर्ण और पूर्ण में। ठीक है, अब क्या ये गणनावाचक क्या होता है, जिनमें अंक या गिनती का ज्ञान हो, जैसे 1, 5, 10, 12, आधा, चौथाई, 5.25 आदि। ठीक है, अब गणनावाचक के जो भेद हैं ये देखिए, इसमें क्या होता है, अपूर्ण में क्या होगा, पाव,
आधा, सवा, ठीक है। और पूर्ण में क्या होगा, 1, 2, 3। ये वही आ जाता है कि पूर्ण को हम निश्चित मान सकते हैं और अपूर्ण को हम अनिश्चित मान सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी ये क्रमवाचक क्या होता है। क्रमवाचक होता है जिस विशेषण से क्रम का ज्ञान हो उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, तीसरा, चौथा, ठीक है दोस्तों, पहला, तीसरा, चौथा आदि। अब आता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक क्या होता है। आवृत्तिवाचक होता है जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की तहो या गुणन का बोध हो अथवा जिसमें यह ज्ञात होता है कि संज्ञा या सर्वनाम कितने गुना है। जैसे कि इसमें कैसे आ जाते हैं, दुगुना, चौगुना, तिहरा, 5 गुना, इकहरा, तुकहरा आदि, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या होता है, जिस विशेषण से कुछ संख्याओं के इकट्ठे समूह अथवा समूह का बोध हो उसे क्या, समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये तो समुदायवाचक आपको नाम से भी डिफाइन हो रहा होगा। इसमें क्या होगा, दोनों, तीनों, पांचों, ठीक है। ये क्या, समूह की बात होती है। फिर आता है समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के किसी प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले विशेषण को समुच्चयवाचक कहलाता है, ठीक है। इसमें कैसे आ जाता है, दर्जन, युग्म, जोड़ा आदि। भिन्नतावाचक। भिन्नतावाचक क्या होता है, जो विशेषण भिन्नता दर्शाते हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या आ जाता है, प्रत्येक, हर एक, एक एक, चार चार आदि, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको अनिश्चयवाचक का नहीं बताया। अनिश्चयवाचक जो विशेषण से सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते, बल्कि जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है ना, निश्चित का ज्ञान नहीं कराते बल्कि उसकी अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए कुछ छात्र यहाँ पे है ना, कुछ छात्र, थोड़े से आम, ठीक है। इसका अगर जो हम वाक्य में प्रयोग देखें तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अगर जो हम इसका वाक्य में प्रयोग देखें तो क्या होगा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कितने बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और निश्चित में क्या होता, हम बोलते 10 बच्चे खेल रहे हैं या 12 बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे रैली में हजारों लोग पहुँचे, अब पता नहीं कितने पहुँचे, तो क्या हमने एक अनुमान लगा लिया, अनिश्चित संख्या है कि रैली में हजारों लोग पहुँचे। और यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि रैली में 10,000 लोग पहुँचे, 5,000 लोग पहुँचे, ऐसे, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या आता है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कैसे, इसके उदाहरण देखिए आप। ये वे कौन, उस आदि, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाक्य से देखते, यह मेरी पुस्तक है, कोई व्यक्ति गा रहा है, कौन लोग आए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह, कोई, ठीक है, कौन, ये जो शब्द हैं क्रमशः पुस्तक, ये जो है ये क्या, पुस्तक को, और कोई क्या, व्यक्ति को, और कौन, लोग को, ठीक है। ये क्या, इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। देखिए यह पुस्तक की ओर, कोई व्यक्ति की ओर, और जो ये कौन है ये लोग की ओर संकेत करते हैं अथवा उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। अतः ये सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे कि ये बोल रही है यह मेरी पुस्तक है,
तो क्या पुस्तक की ओर इशारा हो रहा है कि ये पुस्तक किसकी है, ये मेरी है, संकेत कर रही है। कोई व्यक्ति गा रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है कि वो कोई व्यक्ति गा रहा है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। देखिए हम इसके भेद की बात करते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद के बारे में कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है दोस्तों। और दूसरा कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा होता है संबंधवाचक विशेषण। तो ये जो सबसे पहले होता है हमारा निश्चयवाचक, देखिए जो है निश्चयवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसमें क्या ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे कि यह किताब उठा दो, ठीक है, उस घर को देखो, क्या उस घर को देखो, ठीक है। ये क्या होता है, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण निश्चयवाचक। ये क्या कह रहा है, उस घर को देखो, यह किताब उठा दो, ठीक है, ये होता है निश्चयवाचक। दूसरा आता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है, ये संज्ञा सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे कि कोई आदमी आपसे मिलने आया है, किसी से कुछ मत लेना, क्या किसी से कुछ मत लेना। ये कैसे होते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब क्या प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, 3rd नंबर क्या है हमारा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब ये क्या होता है, ये विशेषण संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। आपको देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है ये क्या प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे कि कौन सी फिल्म देखोगे, कौन लड़की गा रही है, कौन ठीक है, कौन लड़की गा रही है, या कौन सी फिल्म देखोगे। तो ये क्या है, प्रश्नात्मक बोध कराते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक होते हैं। ये क्या प्रश्नों का बोध कराते हैं। 4th आता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है, ये विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम का बोध का सर्वनाम का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ता है। जैसे कि जो बोया है वही तो काटोगे, जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है, वाक्य में संबंध होता है आपस में। क्या जो बोया है वही तो काटोगे, यानी कि आपने जैसे कर्म किए हैं आपको वैसा ही उसका फल मिलेगा। ये दोनों आपस में संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। 5th आती है हमारी बात, हमारा लास्ट पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण से व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कश्मीर, जापानी, भारतीय, नेपाली आदि। उदाहरण देखिए, हम राजस्थानी हैं, मैं भारतीय नागरिक हूँ। जो व्यक्तिवाचक विशेषण है इन वाक्यों में, ये जो राजस्थान से क्या राजस्थानी बना है, ये राजस्थानी कैसे बना है, राजस्थान से। भारत से भारतीय का विशेषण बने हैं, और राजस्थान, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है दोस्तों।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर जो आपको पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का कोई भी वीडियो आती है तो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।